My name is Shreya and I am going to teach you English today, and the name of the poem is Lord Ullman's Daughter by Thomas Campbell. So we'll start with the first stanza, and it says, "Our chieftain to the highlands bound cries, boatman, do not tarry, and I will give you thee a silver pound to row us over the ferry." तो इस स्टैंजा का मतलब है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, एंड इसका मतलब है जो हाईलैंड बाउंड है उसमें जो शिफ्टन है उसे जो उस पर कैरी जो उसमें जा रहा है वो उसे कहता है कि अगर वो और जो डॉटर है किंग की उसे रो करेगा तो वो उसे सिल्वर पाउंड देगा। तो हम इसका जो समरी जो इसका जो स्टैंजा 1 का वील राइट द एक्सप्लेनेशन पहले एंड देन मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें जब भी हम स्टैंजास के एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो हमेशा ऐसे क्लैरिफाई करके लिखते हैं दैट इन दिस स्टैंजा, सो वी विल राइट इन दिस स्टैंजा अ chieftain who is going to the highlands cried and said to the boatman not to make late. If he takes him and his beloved, who is Lord Ullman's daughter, he will give him a silver pound. ओके, तो इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है, in this stanza a chieftain who is going to the highlands cried and said to the boatman not to make late. If he takes him and his beloved, Lord Ullman's daughter, he will give him a silver pound. तो जो शिफ्टन होता है, जो हाईलैंड्स जा रहा होता है लॉर्ड यूलन्स की डॉटर के साथ, वो बोटमैन से कहता है कि वो उन्हें लेट ना करे, वो उन्हें जल्दी हाईलैंड्स ले चले, और अगर वो ऐसे करेगा तो वो जो शिफ्टन है वो बोटमैन को एक सिल्वर पाउंड देगा। सिल्वर पाउंड इज़ मनी बेसिकली, ठीक है। तो जो शिफ्टन होता है वो बोटमैन से कह रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को यहाँ से ले चलो, मुझे और किसे, लॉर्ड यूलन्स की डॉटर को जिसे वो प्यार करता है, और अगर वो उसे टाइम पे पहुँचा देगा और जल्दी ले जाएगा तो वो बोटमैन को एक सिल्वर पाउंड देगा। नाउ सेकेंड स्टैंजा में है, नाउ हु बी हे वुड क्रॉस लोज गेल दिस डार्क एंड स्टॉर्मी वाटर, ओह आई एम द शीप ऑफ उल्वाज आइल एंड दिस लॉर्ड यूलन्स डॉटर। Now we'll write the explanation of this stanza and then I'll explain it to you. Again, when we'll begin to write the explanation, we'll write in this stanza, this is stanza 2 ka explanation. In this stanza, the boatman, जो boatman होता है उसको बोलते हैं, the boatman asked, boatman पूछता है who he was willing to cross लोज गेल, उस जगह का नाम है, in this stormy and dark weather, क्योंकि जो वेदर होता है वो बहुत स्टॉर्मी और डार्क होता है। The chieftain answered जो शिफ्टन होता है वो आंसर करता है दैट ही वॉज द शिफ्टन ऑफ उल्वाज island
and with him was Lord Yulin's daughter Ulva. Lord Yulin's daughter, his beloved. So ये stanza का मतलब है, the boatman asked who he was willing to cross Loch Gale in this stormy and dark weather. The chieftain answered that he was the chieftain of Ulva's island and with him was Lord Yulin's daughter, his beloved. तो जो बोटमैन है वो पूछता है कि वो लोच गेल को क्रॉस करके कहाँ जाना चाहता है इतने स्टॉर्मी वेदर में, क्योंकि जो उस दिन का मौसम था वो बहुत ख़राब था, बहुत तूफ़ान आया था, आसमान डार्क हो गया था. सो जो शिफ्टन होता है वो उसे बताता है कि वो शिफ्टन है उल्वा के आइलैंड का, उल्वाज आइलैंड, एंड जो उसके साथ है वो लॉर्ड यूलिन की डॉटर है जिससे वो प्यार करता है. ओके, नाउ थर्ड स्टैंजा इज And fast before her father's men, 3 days we fled together. For should he find us in the glen, my blood would stain the heather. Heather. तो अब हम इसका explanation लिखेंगे. So इसका explanation जो होगा वो ये कहना चाह रहा है कि उसके पापा, उसके जो लॉर्ड यूलिन की डॉटर है, जो लॉर्ड यूलिन है, वो कहीं उनसे पहले पहुंचना चाहता है Chieftain or Yulin. So in the stanza, he says, take us before her मतलब यहाँ पर जो डॉटर है यूलिन्स की उसकी बात कर रहे हैं. तो हर फादर्स मैन मतलब जो लॉर्ड यूलिन के आदमी हैं उन लोगों से पहले. मैन कम एंड गेट देम. वी हैव फ्लेड टुगेदर फॉर 3 days. For 3 days. If her father जो है लॉर्ड यूलिन find us, he would stain the heather plant with my blood. तो जो शिफ्टन होता है वो बोटमैन से बोलता है कि ओके आई रीड दिस पहले. इन दिस स्टैंजा जो शिफ्टन होता है वो बोटमैन से बोलता है, टेक अस बिफोर हर फादर्स मैन, कम एंड गेट देम. वी हैव फ्लेड टुगेदर फॉर 3 days. इफ हर फादर हु इज लॉर्ड यूलिन फाइंड अस, ही वुड स्टेन द हीथर प्लांट विथ माई ब्लड. तो जो शिफ्टन होता है वो बोटमैन को बोलता है कि हम दोनों को जब तक के लॉर्ड यूलिन के आदमी पहुँचे उनसे पहले पहुँचा दो, क्योंकि अगर लॉर्ड यूलिन ने हमें पकड़ लिया, उनको हम मिल गए, तो वो शिफ्टन को उसको मार देंगे और जो हीथर प्लांट है उसके आसपास उसका ब्लड हो जाएगा. ना नेक्स्ट स्टैंजा. हिज हॉर्समैन हैड बिहाइंड अस राइड, शुड दे आवर स्टेप्स डिस्कवर, then who will cheer my boony bride when they have seen her lover. So इसका explanation होगा, इस stanza 4 का जो explanation है उसे हम लिखेंगे, Lord Yulin and horsemen are chasing them close. If they find and get them, then who will make his
beautiful, beloved, happy, because he is sure that they will kill him. So this stanza says, Lord Yulin's armed horsemen are chasing them close. If they find and get them, then who will make his beautiful beloved happy? Because he is sure they will kill him. तो जो इस स्टैंजा है इसका मतलब है जो लॉर्ड यूलिन हैं, क्योंकि शीफ्टन और लॉर्ड यूलिन की डॉटर वहाँ से भाग चुके हैं, तो लॉर्ड यूलिन के जो आर्म्ड हॉर्समैन हैं वो ऑलरेडी उनका पीछा कर रहे हैं और बहुत पास पहुँच गए हैं उनके। अगर उन लोगों ने डॉटर को, लॉर्ड यूलिन्स की डॉटर और शीफ्टन को पकड़ लिया तो डॉटर को, लॉर्ड यूलिन्स की डॉटर को ब्यूटीफुल हैप्पी कौन बना, हु विल मेक हिज ब्यूटीफुल बिलवड हैप्पी, उसको हैप्पी कौन रखेगा? बिकॉज वो शीफ्टन को मार देंगे, और वो शीफ्टन को इसलिए मार देंगे क्योंकि उसके साथ लॉर्ड यूलिन की डॉटर जो है वो उसके साथ भागी है।